हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो मैंने आपको थ्योरम्स का लिस्ट दे रखा है उसमें थ्योरम नंबर 4 यानी थ्योरम नंबर 5 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और जरा इसको देखते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू द थ्योरम नंबर 4। जैसे थ्योरम नंबर 4 को किया था हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ करेंगे। किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो जरा देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 4 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, एक वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। इसका नेमिंग दे देते हैं। लेट्स से इसको P वेक्टर बोल रहे हैं और इसको Q वेक्टर बोल रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, करते क्या है इसमें कि P वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे और Q वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो बन चुका है। अगर ये P वेक्टर है तो ये भी क्या रहेगा, P वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये P वेक्टर तो ये भी P वेक्टर, ये Q वेक्टर तो ये भी Q वेक्टर। अब जरा इसका नेमिंग कर देते हैं, A, B, C एंड D, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं भाई, इसको आगे बढ़ा देते हैं हल्का सा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका पॉइंट दे देते हैं E। अच्छा, सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो जो इसका डायगोनल होता है, उसको हम लोग कहते हैं, वो इसका क्या होता है, कहते क्या है, वो इसका होता है क्या भाई, वो उसका होता है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर P, वेक्टर Q, हमने क्या किया, एक पैरेलल P के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, Q के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलो, सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, यहां पे एक बात और समझ लेना है। क्या समझना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर और P वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, मान लेते हैं अल्फा। सही बात। अच्छा, ये इसके पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लास 9 का मैथ्स, क्लास 11 में फिर से, ये अगर थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। और हमने अल्फा किसे मान लिया है, डायगोनल और P वेक्टर के बीच का। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल AEC। अब देखो, एंगल E जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो हम लोग यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां तक आ गए हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE को AB प्लस BE का होल स्क्वायर
प्लस ईसी में क्या लिख सकते हैं भाई, ईसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज ब्रेक करेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बीई प्लस ये हो गया आइडेंटिटीज और प्लस एसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। देखो ए बी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी का स्क्वायर, वेक्टर पी है। क्या मैं बीई को कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो मैं बीई का स्क्वायर रहने देता हूं। 2 इंटू ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए बी को लिख सकता हूं मैं पी वेक्टर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आ जाऊं क्या कहते हैं बीई पे, तो बीई को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, तो वहां पे बीई रहने देते हैं। प्लस ईसी को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, तो मैं ईसी का स्क्वायर रहने देता हूं। तो जहां पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, यानी जिसका मुझे वैल्यू फाइंड मालूम नहीं है, तो चलो वैल्यू फाइंड करते हैं भाई। वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ईसी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, क्यू वेक्टर। तो ईसी का वैल्यू क्या आ गया, क्यू साइन थीटा। पहली बात। अगर मैं यहां पे कॉस थीटा लेता हूं, अगर मैं यहां पे कॉस थीटा लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, बीई अपॉन क्यू वेक्टर। तो भाई मेरा बीई का वैल्यू क्या आ गया, क्यू कॉस थीटा। अब जब हमारे पास वैल्यू आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो भाई देखो, p का स्क्वायर प्लस बीई के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, q कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी q स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। 2 इंटू पी, और बीई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, q कॉस थीटा, और ईसी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, q स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर है, तो q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एसी का स्क्वायर। क्लास 10वीं में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से अगर आप लोग मेरा पिछला भी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें भी मैंने ट्रायंगल लॉ सिमिलर वे में किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू एसी क्या है अपना, आर का स्क्वायर। तो अगर मैं आर का वैल्यू निकालूं, अगर मैं आर का वैल्यू निकालूं, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ये आपका आ गया क्या, रिजल्टेंट का वैल्यू। अब बात आता है डायरेक्शन ऑफ द, यानी कि रिजल्टेंट का। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैं ये कह सकता हूं ये रिजल्टेंट है, ये P है, तो मैं यहां पे tan के टर्म में चलता हूं। tan अल्फा इज इक्वल टू, tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CE, और बेस क्या है, AE। CE को क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, CE को देखो मैंने लिखा है यहां पे Q साइन थीटा अपॉन AE को क्या मैं लिख सकता हूं, AB प्लस BE। तो ये क्या हो गया, Q साइन थीटा अपॉन,
ए बी क्या है P प्लस बीई क्या है Q cos थीटा। तो tan अल्फा का ये फॉर्मूला आ गया। रिजल्टेंट निकालना हो ये फॉर्मूला और डायरेक्शन निकालना हो ये फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है कि पैरेललोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को देखने के बाद खुद से लिख कर देखना, आपको अगर आप सही से लिख लेते हो फिर वो आप डेरिवेशन कभी नहीं भूलोगे। एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक तो नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी और भी वीडियोस में जो मैंने डेरिवेशन कराए हैं वो करते जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही।